हेलो स्टूडेंट्स, अध्ययन मंच केलारस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास 9th के बच्चों के लिए चैप्टर 2 के आगे की क्लास है। पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं होम्स ऑफ बर्ड वीक 2 यानी चैप्टर 2 क्लास 9th के ब्रिज कोर्स का चैप्टर 2 है। ब्रिज कोर्स क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। 8th क्लास के बच्चे 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें, उसके लिए ब्रिज कोर्स चलाए गए हैं सरकार के द्वारा। उस ब्रिज कोर्स को पढ़ के हमारा बेस मजबूत होता है। तो उसमें हमने चैप्टर 2 होम्स ऑफ बर्ड्स, ये हमने इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ लिया है। हमने ये क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो ग्रामर दी हुई है वो, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी ग्रामर। ग्रामर का टॉपिक क्या है? ग्रामर का टॉपिक है एडजेक्टिव। क्या टॉपिक है बेटा? एडजेक्टिव। वैसे आप लोगों को पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है। क्या होता है एडजेक्टिव? देखो, एडजेक्टिव को सिंपल भाषा में समझिए। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब विशेषण क्या करता है? विशेषण क्या करता है? जो संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। की विशेषता बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एक एडजेक्टिव वो शब्द होता है दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो एक या नाउन या एक प्रोनाउन की व्याख्या करता है, विशेषता बताता है। राइट? तो वो होता है एडजेक्टिव, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं एडजेक्टिव, और हिंदी में इसको कहा जाता है विशेषण। एक बार फिर सुन लीजिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा। सर्वनाम क्या होती है? नाउन की जगह पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो सर्वनाम होती है। ठीक है, जब सर्वनाम पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो विशेषता बताता है। अब कौन कौन सी विशेषता बताता है, कौन कौन सी बातें बताता है? देखो, नंबर 1 पे है क्वालिटी, गुणवत्ता। क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवत्ता, यानी चीज कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है, कितनी नाटी है। ये टेल्स व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार की है वस्तु। गुड अच्छी है, लंबी है, लाल है, स्वीट मीठी है, यानी कि वस्तु किस प्रकार की है, उसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी बताता है वो शब्द एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव एक चीज क्या करता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। दूसरा क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है मात्रा। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। टेल्स हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, मात्रा कितनी है। सम माने कुछ, लिटिल माने थोड़ा, मच MUCH, मच माने भी थोड़ा। तो ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा। 10 किलो, 12 दर्जन, ये क्या है? मात्रा है। ठीक है, तो क्वांटिटी बता रहा है, समझना धीरे धीरे। फिर नंबर, संख्या बताता है। अच्छा, क्वांटिटी और नंबर में क्या अंतर है? क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा में हो सकता है नंबर हो सकता है ना हो। कुछ केले, बहुत सारे आम, तो ये क्वांटिटी है। लेकिन नंबर्स, तीसरे नंबर पे नंबर्स, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताएगा। टेल्स हाउ मेनी, कितने। ठीक है, 1 है, 1 है, 2 2 है, सेवरल कई है, मैनी ये नंबर है। ठीक, अच्छा, क्वांटिटी और क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी होगी, नंबर हो गई। देखो, आप मच मैनी का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मच का इस्तेमाल होता है किसके लिए? मच का इस्तेमाल किसके लिए होता है? वो उन वस्तुओं के लिए जिनको हम गिन नहीं सकते। और मैनी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? वो वस्तु जिनको हम गिन सकते हैं। तो वही फर्क इसमें देख लो, इसमें मात्रा है, इसमें नंबर है, संख्या है। यानी कि संख्या है यानी मैनी, और इसमें मात्रा है यानी संख्या नहीं है तो मच। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। 3 हो गए। तो एडजेक्टिव क्या क्या बताता है? गुणवत्ता बता रहा है, मात्रा बता रहा है, संख्या बता रहा है। साइज, साइज तो आप लोग जानते ही हैं, कपड़े का साइज है ना, इतने नंबर के कपड़े आते हैं। ठीक है, टेबल का साइज कि भाई इतने 3 बाई 3 की टेबल चाहिए हमको।
तो ये क्या बताता है कि कितनी बड़ी है, साइज कितना छोटा है, बिग स्मॉल ह्यूज बड़ा, टाइनी छोटा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, साइज बता रहा है। एडजेक्टिव क्या बताता है, साइज बताता है। तो ये हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ में आइए, इंटेरोगेटिव, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एडजेक्टिव में क्वेश्चंस पूछने के लिए भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए भी कभी कभी किया जाता है, ठीक है। यूज टू आस्क क्वेश्चंस। डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, दिस डेट दिस दो। अगर इनका इस्तेमाल एज ए एडजेक्टिव होता है तो वो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये बताता है दिस माने यहाँ, दैट दिस दो, ये हमने प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी जो बताता है, पॉइंट आउट करता है चीज को, पॉइंट आउट कि कहाँ है, कितनी दूर है, कितनी पास है, कितनी ये, ठीक है। पजेसेटिव यानी पजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़ा हुआ, पजेसिव मतलब अधिकारवाचक। टेल्स व्हाट इट इज मेड ऑफ, मतलब ये बताता है कि एक चीज किससे बनी हुई है, मेटल की है, गोल्ड की है ना, धातु अधातु, किस चीज की बनी हुई है वो बताता है। वो जो शब्द होते हैं जो ये बताते हैं उनको कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है, पजेसिव या पजेसेटिव भी होता है। कलर, एट, कलर मतलब रंग। कलर बताता है, जैसे कि मैं येलो टी शर्ट पहना हुआ हूं तो ये कलर है, तो टी शर्ट नाउन हो गई, येलो इसका कलर हो गया, तो नाउन की टी शर्ट की विशेषता बता रहा है, कलर येलो, यानी पीली शर्ट है, येलो टी शर्ट है, तो येलो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया जो कलर बता रहा है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू येलो और सारे कलर, ठीक है। और एक है ओरिजिन, नाइन्थ, टेल्स प्लेस ऑफ ओरिजिन इंडियन अमेरिकन चाइना। ओरिजिन मतलब कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से है, ठीक है, कहाँ से आए हैं। तो जैसे आपसे पूछेंगे आप कहाँ से हैं, तो वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, तो हम भारतीय, हमारा ओरिजिन क्या है, इंडिया। ऐसे ही चाइनीज, अमेरिकन, ओरिजिन जो शब्द बताते हैं वो शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं। तो एक बार सम अप कर रहा हूँ फिर से, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब ये शब्द किस किस प्रकार की चीजें बताते हैं, एडजेक्टिव बताता है क्वालिटी, एडजेक्टिव बताता है क्वांटिटी यानी गुणवत्ता और मात्रा, एडजेक्टिव बताता है नंबर यानी संख्या, एडजेक्टिव बताता है साइज यानी कि आकार, एडजेक्टिव बताता है इंटरोगेटिव प्रश्न पूछने वाले शब्दों का प्रयोग, एडजेक्टिव बताता है डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करना है, बताना है उसका, एडजेक्टिव बताता है पॉजिटिव यानी कि ये किस चीज से बनी हुई है, यानी कि अधिकार, यानी किस चीज का अधिकार है, पॉजिटिव का, पॉजिटिव किस चीज से बनी हुई है, और आठवां रंग बताता है, नवा ओरिजिन कहां से आए। तो एडजेक्टिव इन सारी चीजों को बताता है, ये सारी चीजें नाउन प्रोनाउन की विशेषताएं के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो बहुत सरल है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन, एक बार आप इसको और देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे आपको पास किताब मिली होगी ब्रिज कोर्स की, उसमें इसको लिख लेना, पढ़ लेना। एडजेक्टिव्स, अब देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, यानी कि वाक्य दिए हुए हैं, उनका आप फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पहचानना है। तो पहला सेंटेंस, एडजेक्टिव को याद करो, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस, आई बॉट ए ब्लू ड्रेस फॉर द वेडिंग, मैंने वेडिंग यानी शादी के लिए नीली ड्रेस खरीदी। तो आपको क्या दिख रहा है, एक बार अच्छे से देखो, ये ब्लू दिख रहा है क्या, ब्लू, ब्लू क्या है, कलर, और मैंने बताया था एडजेक्टिव क्या बताता है, कलर बताता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, ब्लू, यानी नीली ड्रेस, ड्रेस बेटा नाउन है, ड्रेस क्या है, नाउन है, संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि ये कैसी है, ब्लू है। तो ड्रेस की विशेषता बता रहा है ब्लू, यानी ब्लू शब्द आपका एडजेक्टिव है। वो शब्द जो नाउन की विशेषता बताए वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ क्या हो गया, ब्लू। आई हैव 7 एप्पल्स, मेरे पास 7 सेब हैं, तो नंबर बता रहा है, एप्पल नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है 7, 7 एप्पल है, तो 7 एप्पल है, यानी कि ये 7 आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, नंबर वाला एडजेक्टिव है ना, इसको नंबर बताता है, ठीक।
द फूड इज डिलीशियस, तीसरा कर रहे हैं हम, दूसरा हो चुका है, तीसरा द फूड इज डिलीशियस। फूड माने भोजन, डिलीशियस माने स्वादिष्ट। तो भोजन कैसा है? भोजन स्वादिष्ट है। अब भोजन स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, तो भोजन नाउन हो गया, संज्ञा हो गई, और स्वादिष्ट है ये इसकी विशेषता हो गई। तो इसमें नाउन, जिसमें नाउन तो फूड हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया? डिलीशियस। तो एडजेक्टिव क्या है? डिलीशियस। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट। समझ में आ रही है ना सारी बात? नहीं आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, अगली क्लास में फिर बता दूंगा। माई ब्रदर इज नॉटी, मेरा भाई शरारती है। नॉटी माने क्या होता है? शरारती। मेरा भाई कैसा है? शरारती है। तो माई ब्रदर यानी ब्रदर हो गया आपका, ब्रदर क्या हो गया आपका? नाउन। नाउन की विशेषता क्या है? क्यों? शरारती है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया? नॉटी। नेक्स्ट। द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज बोरिंग, जो मूवी थी जो हमने लास्ट नाइट गत रात्रि को देखी थी, वाज बोरिंग, वो बोरिंग थी। ठीक है, ये मूवी जो हमने लास्ट नाइट देखी थी वो बोरिंग थी। मूवी नाउन है, वी वॉच्ड लास्ट नाइट गत रात देखी, वो कैसी थी? बोरिंग थी। कैसी थी? अच्छी नहीं थी, बोरिंग थी। गुणवत्ता बता रही है ना? एक तो डिलीशियस फूड हो गया, तो गुणवत्ता क्या हो गया? डिलीशियस। ये बोरिंग है मूवी। तो बोरिंग क्या बता रही है? एडजेक्टिव है बोरिंग, ये विशेषता बता रही है मूवी की। मूवी आपका नाउन है, इसकी विशेषता बता रही है शब्द बोरिंग। मूवी कैसी है? बोरिंग। तो बोरिंग इसकी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, रवि मोहन इज ए फाइन आर्टिस्ट। रवि मोहन एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट भी नाउन है, रवि मोहन भी नाउन है। फाइन माने अच्छा, क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी, गुणवत्ता। तो फाइन क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। फाइन क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। सेवंथ, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ। द वेदर इन शिमला इज प्लीजेंट ऑल अराउंड द ईयर। वेदर यानी मौसम, नाउन है। शिमला में, ये भी नाउन है। प्लीजेंट ऑल अराउंड, पूरे साल अच्छा रहता है। प्लीजेंट क्या है? प्लीजेंट आपका है एडजेक्टिव, यानी मौसम कैसा है? अच्छा। तो मौसम की क्वालिटी बता रहा है, वेदर की क्वालिटी बता रहा है। वेदर नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन सा शब्द बता रहा है? कौन सा शब्द बता रहा है? प्लीजेंट, यानी खुशनुमा। प्लीजेंट मानता खुशनुमा। तो मौसम शिमला में खुशनुमा रहता है, तो प्लीजेंट जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। एट्थ, नाउन इज ए ग्रेट टाइम टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ एक बार और पढ़ लीजिए आप लोग। इज ए ग्रेट टाइम टू विजिट द यूनाइट, ये समय सबसे अच्छा समय है यूनाइटेड स्टेट को विजिट करने के लिए। टाइम नाउन हो गया, ग्रेट मतलब अच्छा समय, यहाँ पर अच्छा समय के लिए। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव हो गया ये क्या हो गया? ग्रेट। तो एक से लेके 8 तक आपने ये देख लिया है ना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है एडजेक्टिव्स को, एडजेक्टिव को पहचान लिया। ठीक है, अब आप लोग जो डिग्री पढ़ते हैं ना, अभी तक आप में से काफी बच्चों ने डिग्री पढ़ी होगी, तो ये समझने वाली बात है कि डिग्री हम पढ़ते किसकी है। ये समझने वाली बात है, डिग्री हम किसकी पढ़ते हैं? डिग्री हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव की। हम ना नाउन की डिग्री ना प्रोनाउन की डिग्री। जब भी डिग्री शब्द आए ना, समझ जाना एडजेक्टिव की बात हो रही है। अब पढ़ेंगे डिग्री, है ना? डिग्री में समझने वाली क्या बात है? डिग्री में सबसे वाली जरूरी बात है डिग्री में समझने की, कि डिग्री होती है 3 प्रकार की। 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। 3 डिग्री होती है, देखो। एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होती है बेटा? पॉजिटिव डिग्री। एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री क्या बताती है? डिग्री बताती है कि एडजेक्टिव की मात्रा कितनी है, या एडजेक्ट जब तुलना करते हैं ना, हम जब जब हम दो नाउन्स की तुलना करते हैं तब डिग्री का उपयोग किया जाता है। अब तुलना करेंगे तो तुलना, एक अच्छा होगा, एक उससे कम अच्छा होगा, एक उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। तो तुलना करने के लिए हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो एक होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ होता है कि हमने सामान्य विशेषता बता दी। ठीक है, तो होता है पॉजिटिव डिग्री। एक होता है कंपैरेटिव, तुलना करना, एक नाउन की तुलना दूसरे से कर रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जो सबसे अच्छा है या किसी भी चीज में सबसे श्रेष्ठ है, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों डिग्री एडजेक्टिव की होती है। ठीक है, कैसे? उदाहरण देखो। पॉजिटिव डिग्री देख लो, बोल्ड। बोल्ड मान होता है साहसी।
कंपैरेटिव डिग्री में ये हो जाएगा बोल्डर, BOLDER, और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है बोल्डेस्ट। बोल्डर माने अधिक साहसी या उससे ज्यादा साहसी, उससे ज्यादा साहसी। बोल्डेस्ट माने सबसे ज्यादा साहसी, सबसे ज्यादा साहसी। तो ये हो गई तीनों डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसका एक गोल्डन रूल याद रख लो, ज्यादातर जो डिग्री चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव में ER का इस्तेमाल होता है और सुपरलेटिव में EST का इस्तेमाल होता है ज्यादातर केसेस में। 100% बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डिग्री ऐसी होती है जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। कुछ डिग्री ऐसी होती है जिसमें कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो अभी तो सिंपल वाली डिग्री है जिसमें पीछे ER और EST लगा देते हैं, जैसे कि ब्रेव, तो ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अच्छा, पीछे ई लगी है तो फिर केवल आर जोड़ना, ई लगी है तो केवल ST जोड़ना है ना, क्योंकि ई पहले से लगी हुई है। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ब्रेव माने बहादुर, ब्राइट माने चमकीला। बिजी, बिजी आप लोग जानते हैं व्यस्त, बिजियर, बिजिएस्ट। अच्छा, बाई लगी है तो बाई को हटा के आई लगाया और फिर ईयर जोड़ दिया, आई लगाया EST जोड़ दिया, वाई को हटा के आई लगाना है। क्लीन, क्लीनर, क्लियरेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। क्लीन माने साफ, कोल्ड माने ठंडा, उससे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा ठंडा। मैनी माने कई, मोर माने उससे ज्यादा, मोस्ट माने सबसे ज्यादा। लेट माने देर, लेटर, ई लगी हुई है इसलिए केवल आर जोड़ा है, लेटर और लेटेस्ट। लेट माने लेट, लेटर माने उसके बाद, लेटेस्ट माने सबसे बाद, ठीक है। तो ये आपकी डिग्री हो गई पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की डिग्री होती है तीन, तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में किसी से तुलना नहीं करते, या अगर तुलना की भी जाती है तो उन दोनों को बराबर दिखाया जाता है, एज बोल्ड एज का इस्तेमाल होता है उसमें। और कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने के बाद देन का इस्तेमाल होता है, THAN का। और इसमें देन का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये सुपरलेटिव है, सीधा लिख देते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये जरूर ध्यान रखना। आर्टिकल पढ़ेंगे तब और इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा इनके आगे द का इस्तेमाल होगा, इन सब के आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये इरेगुलर कंपैरिजन है। कुछ डिग्री ऐसी है जो इरेगुलर है, जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस से वो याद हो जाएंगी। बस जो मैंने बताया था वही है। अगर जो एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव बड़ा है, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, सिलेबल 3 या 3 से ज्यादा है, तो अमूमन एडजेक्टिव में हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। यानी कंपैरेटिव डिग्री लगाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरफुल, तो मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। जो मूल शब्द है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, आगे मोर कंपैरेटिव के लिए, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगा दिया जाता है। केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। चीयरफुल, मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल माने सुंदर, केयरफुल मतलब केयर माने सावधानी रखना, केयरफुल में सावधानी रखा हुआ। केयरलेस, सावधानी ना रखने वाला। चीयरफुल, चीयर मान होता है आनंद, तो आनंद पूर्वक। मोर चीयरफुल, मोस्ट कंफर्टेबल, आरामदायक, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। हेल्पफुल यानी कि मददगार, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। पावरफुल, शक्तिशाली, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट, मोस्ट। आप लोग इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। अमूमन एडजेक्टिव में, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मोर और मोस्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब शब्द बड़ा होता है, यानी इसमें ज्यादा सिलेबल होते हैं, 3 से ज्यादा सिलेबल होते हैं, ठीक है। राइट द कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। इनकी आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री रखना है, ठीक है। देखिए बेटा,
एडजेक्टिव, इसकी कंपैरेटिव, इसकी सुपरलेटिव, आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये होमवर्क करके लाना है। अगली वीडियो में मैं ये इनको सबको कंप्लीट कराऊंगा। फिर डिग्री सेंटेंस, सेंटेंसेस में डिग्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताऊंगा, और फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में हम बताएंगे इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट, जो भी चीज़ें हैं इसमें जो अगर रह जाएंगी एडजेक्ट में, वो भी हम इसको कवर करेंगे। होमवर्क कंप्लीट करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो अध्ययन मंच कैलारस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।